रात के अंधेरे में सारे काम निपटा कर मन के बेनिफिट हो है क्यों मैं सुबह इतनी वक्त उठ कर न घर के सारे काम करया करूँ हूँ। पूरा दिन मैं ठाले के करूँ हूँ। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हरियाणा से हूँ। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज बच्चे की थी छुट्टी और दिन है बुधवार। तो देखिए उठी तो मैं वही 4 बजे थी, लेकिन फिर है ना अब अपना पानी पूनी पी कर न घूम फिर कर न हाथ मुँह धोकर न और फिर मैं अपने बालकनी में आकर बैठ गई थी, क्योंकि आज रोटियां का तकाजा नहीं था बच्चा का टिफ़िन बनाने का। तो जैसे कि मैंने बताया आज उनकी छुट्टी थी स्कूल की और पति देव जी जाऊँगे 9 बजे ऑफिस में, तो बहुत ही टाइम बच गया है। तो हम मैंने 1.5-2 घंटा बैठे रहे बालकनी में, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत ही प्यारा सुहाना हो रहा था। तो काफ़ी देर बैठने के बाद यहाँ पर अभी 6 या 5:30 का टाइम होगा, टाइम मैंने पता नहीं है। तो हम बैठने के बाद फिर मैं क्यों ना आज मैं अपने पौधे के जो ये हैं यहाँ से झड़का कर न और क्लीनिंग करती हूँ और बाहर निकाल दूँगी फिर सारा मत है, क्योंकि गणे नहीं ना तो 3-4 दिन में पौधे अदली बदली करने पड़े हैं, ज़्यादा 1 हफ्ता जाए, क्योंकि पत्ते पाते इनके जड़ जाए है ना, सूखे उड़े हुए हैं या फिर कीड़ी भी आ जाए हैं, फिर बालकनी हो गया हवा में धूल मिट्टी आ ही जाओ है, तो फटे फाटे दाऊँ हटा कर न सफाई करनी पड़ा है। तो वो मैंने कर दिया था और सारे रूम में तो मैं बाहर निकाल लाई थी यहाँ पर। और देखिए काम सारा दिन तो कुछ नहीं होता है, सारा दिन अपना हो है ठाली हो है। तो मैं सुबह रहना 4 बजे उठने की आदत बनी हुई है और मैंने है ना सुबह जब मैं उठूँ न 4 बजे उठकर अपना घर की साफ़ सफाई करूँ हूँ, तो मैंने लाभ भी हो रहा है, बेनिफिट भी हो रहा है। तो वो है कि देखिए सुबह मतलब दिन निकलने से पहले झाड़ू पोछा हो जाए है ना, तो उस घर में क्या करे हैं माँ लक्ष्मी का आगमन वो है, सॉरी मैं थोड़ी सी अटक जाऊँ। तो उस घर में है ना प्रवेश हो है माँ लक्ष्मी का, क्योंकि जहाँ पर साफ़ सफाई हो है। और देखिए ये मैं इन सब चीज़ों ने मानू भी हूँ, क्योंकि दीपावली पर है ना आप देखते होगे हर कोई घर की झाड़ा पूंजी साफ सफाई करे है कि माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो और उनके घर में आवे। तो देखिए हर एक चीज़ ने सफाई तक दीपावली पर करे हैं। तो हम ऐसा दीपावली का इंतज़ार ही क्यों करा, क्यों ना क्यों हमारा घर है और हर कोई चाहोगा कि माँ लक्ष्मी की कृपया घर पर बनी रहे। कौन ऐसा है जो नहीं चाहोगा। और एक उदाहरण क्या है, एक माँ से भी रियल में भी उदाहरण नहीं है, रियल में भी है कि घर की लक्ष्मी गृहिणी भी वो है जो घर में बरकत बोनी हो है, उसका हाथ में वो है कि भाई वो कैसे रखा है कैसे नहीं। तो मैं है ना इन सब चीज़ों ने मान्या करूँ भाई, और मैंने आदत भी है और मैंने लाभ और मैंने दिखा है ना, तब मैं अपना जो रूटीन है वो बनाऊँ। और मैं तो यही चाहूँगी हर गृहिणी ने वक्त तो उठना चाहिए जितना हो सके, वक्त तो उठ कर न और अपने घर की देहली धोनी चाहिए, गाल में तो भारी मारनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अपने घर में झाड़ू पोछा तो ज़रूर करे वक्त तो उठ कर न, तो वो अपनी अपनी समझ हो जाए। मैं तो देखो यही राय दूंगी और मेरी शुरू से लेकर आखिरी तक यही है रूटीन बनी हुई है। ससुराल में थी तब भी ऐसा ही था मेरा और भिवानी में थी तब भी ऐसा ही था, और अब यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर ये है भाई, गली नहीं है तो ऊपर फ्लोर है, तो मैं अपना जीना साफ़ कर दी हूँ और अपने घर का जो झाड़ू पोछा है घर की साफ़ सफाई है वो कर ली हूँ। इससे हमारे ये है कि हमारे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाए सवेरे सवेरे जब हम कर रहा। और एक दूसरा ये होगा गर्मी बयान कर दिन में जो दिन बड़ा होगा ना तो गर्मी पड़ने लग जाए, तो सीढ़े मौसम में है ना काम भी अच्छे से हो जाए, हम मन लग है काम करने में। तो मेरा है ना यही है जितना हो सके मैं ये सोचे जाऊँ कि अपना वक्त तक काम निमट जाए है ना, उस पर जोड़ नहीं है। तो यहाँ पर है ना सारे मैंने काम कर दिए थे, सब्जी में तड़का लगा दिया था और फिर नहा धोकर न मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का दीवा चासने के लिए आ गई थी, क्योंकि नैला तो अनिरुद्ध ने दिया था और पोछा आज साधना ने लगा दिया था। मैं सिर्फ झाड़ू लगा कर न अपनी क्लीनिंग कर कर न घर की थोड़ी सी वो पौधे पाधे की, और फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मैंने मशीन भी चलानी है कपड़े की और साधना की छुट्टी है तो बच्चे भी हेल्प करते हैं काम में, ऐसी बात नहीं है। तो अनिरुद्ध नहा कर न वो कर दिया था, लड्डू जी को नहला दिया था। तो उस पर न दीपक नीचे से है आरती नहीं हो, तो उसने मैं मना ही करा करूँ भाई, बड़ा हो न समझ आ जाए तब आप आरती कर लेना, इतना काफ़ी है कि पूजा पाठ कर दे है, मतलब नहला दे है और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं, वो बहुत है। और उसका मन भी है कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करे, लेकिन इतना ही करने दिया करूँ क्योंकि बच्चा है भाई, तिल्ली आज जल जा 100 बात है
या फिर अपना अपना नुकसान पहुंचा ले, घर में कुछ नुकसान हो जाए तो बच्चा पहने, अभी मैं वो करना ही नहीं देती उसने आरती। तो ये सब मैंने कर दी थी। अब तुलसी में पानी डालकर ना और धूप दिखाऊंगी और तुलसी पत्ता है वो ले आऊँगी। तो वैसे तो पहले मैंने जल में तुलसी डाल रखी थी ना, तो वो मिश्री में डाल दी हूँ और पानी में डालकर ना और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दी हूँ। ये पत्ता लेके आऊँगी, इसकी चाय बनाऊँगी, क्योंकि इस टाइम नाश्ते में मैं चाय लिया करूँ हूँ। सुबह अपना गुनगुना पानी ले लूँ। तो मैं पूजा करके आई तब तक सब्जी भी पक गई थी। तो इसमें अभी मैंने है ना सिंपल से मसाले डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर और मिर्च डाल ली हैं, ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं डाले हैं मैंने। तो यहाँ पर ये पकेगी, पकने रही ना 2-3 मिनट पका कर ना और फिर अपना आटा लगा कर रोटी बनाने का ना, और मैंने इनको सबको खिला दी थी। और ये चले गए थे ऑफिस में और मैंने भी नाश्ता कर लिया था। उस बीच में रसोई का सारा काम कंप्लीट हो गया था। तो अभी मैं चला दूँगी कपड़े की मशीन, क्योंकि बच्चे की ड्रेस है और कल पहन के जाऊंगी। तो आज नील तो दूंगी नहीं, क्योंकि नील दूंगी तो मौसम ख़राब हो रहा है, सूख नहींगे। और नील देने के बाद मैं मशीन में नहीं सुखाया करूँ, क्योंकि नील के धब्बे हो जाए हैं। तो यहाँ पर कपड़े धुलने के बाद सुखा दिए थे मैंने मशीन में। एक थोड़ी सी देर इन बाहर डाल दूँगी। और मौसम है ना ख़राब हो रहा है, बादल हो रहे हैं, लेकिन हवा चल रहा है, इसमें नुह पर काले हो जाएंगे थोड़े से। कल के टाइम तक सूख जाएंगे, कि में एसी चल रहा है ना, तो एसी की भी वो हवा तो सूख जाए हैं कपड़े। तो ये है। और आप सभी ने एक बार याद दिला दूँ हूँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर देना ज़रूर, और कमेंट ज़रूर कर देना छोटा सा। और चैनल पर नए होना वो चैनल ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मैं कोशिश करूँ कि आप सभी ने ना वीडियो पसंद आवे, अच्छी लगे, और कुछ न कुछ मन ने भी आप सभी से सीखने के लिए मिले। भाई कुछ कमी समी हो तो आप सब बताओ। और हाँ, अगर जो भी नए जुड़े हैं भाई, किस टाइम मैं व्लॉग डालूं ज़रूर कमेंट करके न बताना, क्योंकि मैं रहना कुछ समझ में नहीं आता मैं कितने बजे व्लॉग डालूं, कि भाई जो आप सब एक टाइम पर देख सकें, देख पाएँ। और वैसे है ना महिलाओं ने मतलब बहुत सारे वो हैं कि भाई टेंशन भी हो हैं गृहस्थी में, और ये हो परिस्थिति के अगर किसी किसी आ जाए हैं तो हर परिस्थिति में लेडीज ने डट कर ना मुकाबला करा है। और मैं तो नु कहूँ जो भी जिसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, हंस कर न सामना करा है ना, तो वो तावड़ी टाइम कट जाए है। जो बुरा वक्त हो वो भी जल्दी निकट जाए है। तो हमें है ना आंसू आंसू सामना करना चाहिए, ताकि कोई भी कठिनाई है, मुश्किल है, वो जल्द से जल्द निकल जाए। और हंसते रवा है ना, मुस्कुराते रवा है, घर में सुख शांति बनी रहे। तो चाहे किसी कितनी भारी कठिनाई क्यों ना हो, वो चुटकियाँ में चली जाए, पता ही नहीं चला कब आई कब नहीं। तो यहाँ पर कपड़े सुखाने के बाद मैंने अपने पौधे आगे दिखाई थी कि मैंने किस तरह सेटिंग करी है। और मैं है ना कपड़े सुखाने का स्टैंड मंगाऊंगी, क्योंकि यहाँ से बिलंगनी है ना मैं हटाऊंगी, मैंने अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं तो थोड़ा सा बैठा है, अच्छा हो है। और हवा में दिन में बैठ जाए किसी टाइम भी, तो इसमें ना और पौधे लगावांगे, ताकि इसमें बैठा तो और भी अच्छा लगा है। बाहर तो कहीं घूमने के लिए जाते नहीं है, और बाहर जाना मैंने पसंद भी नहीं है यहाँ पर घूमना। तो घर में ही मना अच्छा लगा है, तो जितना हो सके मैं घर में ही अपना सारा इंजॉय करते रहा भाई। पेड़ पौधे के दौरे बैठ जावा, हाँ, और अच्छा भी लगा कहीं ना कहीं। तो देखिए ये ब्लाउज की ना कटिंग करी थी मैंने, और ये सिलने के लिए बैठ गई थी। वैसे तो 1 घंटा का काम था सिलने का, लेकिन बीच में नहीं ये रह गया, क्योंकि गिट्टी है ना ख़त्म हो गई थी। तो एक गिट्टी मंगानी पड़ेगी ब्लैक कलर की, और रेड कलर की तो थी, लेकिन रेड कलर की ना चमकेगी सारी। लेकिन और सारी सिलाई कर दी थी मैंने, बस जो पक्की सिलाई हो ना फिटिंग की हो वह रही थी। उसमें और कलर से मार नहीं सकती, क्योंकि तुरपाई की जगह तो ये है भाई उधड़ जा, पता कौन चल रहा है तागन उधेड़ दिया। हाँ, लेकिन जो पक्की सिलाई हो ना वह तो दिखेगी, उसकी तो तुरपाई नहीं हो है। तो इस मारी मैंने फिर उठा कर ना रख दिया, मैं कल ही पूरा करूँगी इसने गिट्टी आने के बाद। नहीं तो मैं एक दिन में 2 ब्लाउज अपने निकाल लेंदी। और इसी तरह ना मेरा टाइम निकल जाए है, बच जाए है, जैसे कि घर का काम निपटाने के बाद। तो दोस्तों काम मेरा है ना हो गया था। और यह ना मेरा कल पार्सल आया था, दिखा दूँ मैं आप सभी ने, क्योंकि जो मैंने पहले चूड़ी मंगाई थी ना वो मेरे पसंद नहीं आई थी, दिखाया भी था और कारण भी बताया था। तो मैंने और ऑर्डर कर दी थी उसी टाइम वो जाने के बाद। तो ये है ना कल चूड़ी आ गई है मेरी, और पैकिंग है इसकी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया पैकिंग आई है। और चूड़ी भी मैंने पसंद आई है ये, और पूरी है ना पूरी मतलब इतनी अच्छी इनकी वगैरह के ना पैकिंग। और चूड़ी की तो मैं बात करूँ तो इतनी सुंदर चूड़ी है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। और देखिए
पैकिंग बहुत बढ़िया है। एक भी चूड़ी ये नहीं है भाई हो रही है मुड़ रही है। तो इन पन्ने में तो मैं काटू को नहीं कदम में तो इसी पैकिंग नहीं हुआ है, इसी पैकिंग नहीं होगी भाई। मैं पन्ने में तो काटू को, लेकिन वैसे कलर निकाल दूंगी। तो देखिए तो 2 दर्जन चूड़ी ये है, इसमें सारे कलर मिक्स है और बिल्कुल बारीक चूड़ी है। चूड़ी मैंने बहुत पसंद आई है क्योंकि हम मन यारा कभी लेवा ना तो भी इतनी मतलब बारीक चूड़ियाओं को नहीं। चूड़ी का साइज बिल्कुल सेम है, सारी चूड़ी इक्वल है। ये नहीं है भाई बड़ी छोटी मोटी है, किसी का साइज मोटा है किसी का पतला है, ये नहीं है। सारी चूड़ी एक ही साइज की है, पतली पतली बारीक चूड़ी है। तो एक कलर तो इनमें ये है। और सबसे ज्यादा तो मैंने इनके ना पैकिंग बहुत बढ़िया लगी, चूड़ी भी बढ़िया है और कांच की चूड़ी है। ये नहीं है एक ये पीला कलर है, फोन में तो पता नहीं किसा कलर आ रहा होगा। 1 दर्जन ये है, यानी कि 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन, 2 दर्जन है ये सारी चूड़ी। तो कै दर्जन मंगाई थी मैंने? 2 4 6 8 दर्जन चूड़ी मंगाई है। और ये कलर है रेड, क्योंकि रेड कलर मैंने बहुत ही ज्यादा पसंद है तो ये कलर रेड है। और इन पर जो डिजाइन है ना छोटा कोनी पक्का चिल्ला है बिल्कुल। और चलाऊ चूड़ी है, 8 जोड़ी चूड़ी 8 दर्जन चूड़िया की है। इन्हें इसी तरह रख दूंगी क्योंकि मैं त्योहार आवा है और यहाँ पर है ना कांच की चूड़ी नहीं मिलती है, 8 लाख की चूड़ी मिला है। जो कि लाख की चूड़ी मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि डेली यूज में लाख की चूड़ी काम नहीं देती है। और 2 दर्जन ये है। ये कलर है मैरून भी कोनी और कॉफी भी कोनी, तमाकू रंग है, तमाकू याद रहा ना वो रंग है यो। 2 दर्जन ये है। तो भाई ये चूड़ी कांच की मैं पहना करूँ हूँ। मैंने कांच की सिंपल जो चलाऊ टिकाऊ चूड़ी हो ना वो बढ़िया लगा है। और ये चूड़ी मैंने बहुत पसंद आई है, एक बार फिर से दिखा दूँ। तो ये डब्बा मैंने रख लिया मेरी चूड़िया का, जिसे मैं चाहूँ थी ना वैसी मिल गई है और बड़ी सेफ्टी के साथ आई है और बिल्कुल बारीक पसंद आई चूड़ी। कहने का मतलब ये है चूड़ी तो मेरे पास और भी रखी है लेकिन वही बात है काफी पुरानी होगी और वो पूरी मतलब कई बार पहन ली ना तो डेली यूज में तो बेशक डाल लू, लेकिन बार त्योहार में नहीं डाल सकती। त्योहार आ रही है, दीपावली भी आओगी, करवा चौथ होगा, गोई आओगी, तो इन बर्तन में तो खैर कोरी ही चीज पहनी चाहे, जैसे नई चूड़ी नए कपड़े। तो उनके लिए मैं शॉपिंग करी है। तो 8 चूड़ी आ गई है। वैसे मैं 1 दर्जन ही डाल लिया करूँ, 6 चूड़ी भी डाल ली हूँ। और ये देखिए मेरी चूड़ी चाला बहुत है और डब्बा मैंने भरिया भी रखा है, लेकिन वो बहुत साल का है, वो यूज कर रखा है काफी बार, तो बर्थ पर हम यूज नहीं कर सकते। तो ये था आ गया था कल शाम ने, तो मैं चलो आपसे मेरे साथ में शेयर करती हूँ। और कई पार्सल मंगा रखे हैं क्योंकि सेल भी चल रही है और त्योहार भी आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारी शॉपिंग कर रखी है। वो जैसे धीरे धीरे एक करके अंदर होगा पार्सल और मैं आप सभी के साथ में शेयर करती रहूंगी। तो चलिए अभी मैंने अपना एक काम बच गया है जो कि बहुत जरूरी है, वो काम निपटा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और बखत तो उठने से ना मेरा ये भी फायदा हो, बखत तक काम निपट जाए। और जो एक्स्ट्रा काम हो ना, जैसे मैंने खुद के लिए अपने कुछ टाइम निकालना है, सिलाई का हो या फिर कोई अपने खुद के लिए कुछ करना है, तो वो टाइम बच जाए मेरे लिए काफ़ी। तो उस खाली टाइम में मैं ये एक्स्ट्रा काम निकाल कर सकूँ हूँ, यानी कि ख़त्म अपने समय पे। तो ये है ना मलाई इकट्ठी हो रही थी, तो यहाँ पर मैं इसका बना लूँगी माखन नूनी जो होती है। एक बार तो मैं इससे बना रही थी, मैं इसमें टाइम लगा। और रही है ना, रही से करी ने तो सच बताऊँ 5 मिनट लगी भी नहीं, मक्खन बनकर ना तैयार हो गया था मलाई का, तुरंत ही लिक गया था। नहीं तो 15-20 मिनट तो आराम से लग जाया करती, लेकिन आज है ना 5 मिनट लगी भी नहीं और घी बनकर तैयार हो गया। तो देसी नुस्खे है ना ये, इसीलिए काम आओ। देखिए मशीन में टाइम लगा उसमें, लेकिन यार रही थी ना काट की, तो इससे ना 2-3 जरट में ही घी आकर न और तैयार हो गया था। तो ये देखिए बाद में तो मेरा हाथ दुखने लग गया था क्योंकि मैंने पता नहीं था इतनी जल्दी घी लिक गया होगा। मैंने सोचे 15-20 मिनट तो नॉर्मल ही लग जाएंगे, क्योंकि उस समय फेंटा करती ना पहले, तो इतने टाइम तो लग जाया करता, लेकिन आज तो 5 मिनट भी नहीं लगी। और घी देखिए कितना बढ़िया बनकर न तैयार होया है। तो भाई आज है ना सारे खुश हो जाएंगे क्योंकि नूनी है ना काफ़ी दिनों के बाद दर्शन हुए हैं। लड्डू गोपाल जी भी खुश हो जाएंगे और घर वाले तो होने हैं। तो अभी ऐसा है मलाई इकट्ठी करके गए, उधर से अच्छी आ रही है, उधर साइड से दिख रही है। और
कैमरा में इतनी को नहीं आ रही ठीक करने तो नहीं पता। तो घी मैंने निकाल लिया है, देखो ये सारा घी निकला है इतना सारा। और बारिश आ गई, ये निकाल कर हटी थी, बर्तन साफ करे हैं। और बारिश आ गई ज़बरदस्त, इतनी भयंकर बारिश आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी किलब बनाई है पूरा है ना, पता नहीं क्या सिस्टम है। अगर बारिश में ना हुआ है या फिर फोन फान बाहर न ले रहे हैं तो बिजली नहीं इतनी कड़ाकेदार चमका है, जहाँ तो बिजली गिरेगी उसके ऊपर। और यहाँ पर नांदे भी नहीं इतने ज़्यादा, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा पड़ा हो रहा है। और कैमरा में है ना इतनी बारिश दिख नहीं रही है, क्योंकि आ नहीं रही थी साफ। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है ये। मेरे कैमरे में बारिश नहीं दिखती, अंधेरे में अंधेरा नहीं दिखता। और लेकिन बारिश ज़बरदस्त आ रही है बिल्कुल। आवाज़ तो पता लग ही गया होगा मेरे हिसाब से। उड़ाने के बाद पहली बार नहीं आ तो ली कई बार, लेकिन इस महीने में अभी आई है इतनी ज़बरदस्त बारिश। जुइया कम नहीं था, कति कुछ दिखा नहीं था। और आसपास तो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त बारिश आई होगी। तो मेरा काम निपट गया है, घी भी निकाल दिया है। और आज का ये वीडियो ना आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये भी एडिटिंग करूँगी इसकी और वो करूँगी। और है ना शाम ने मैं लाइव करूँ हूँ 7 बजे से लेकर 8 बजे, 8:30 या 9 भी बज जाए। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं लाइव में फेस लाइव करा करूँ, जैसे बातचीत करा करा। हाँ, तो जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़ें और सपोर्ट बनाएं। देखती हूँ बारिश अभी भी बाहर ना कैमरा में आवा है कि नहीं, पर मेरे हिसाब से कैमरा में नहीं आओगी। तो रिक्वेस्ट करूँ हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जुड़े लाइव में और वीडियो को भी सपोर्ट बनाएं। कपड़े नहीं धुल लेकिन इसमें न दिखाई नहीं दे रही, कैमरा में नहीं आ रही। हाँ तो जोर में है बारिश, लेकिन कैमरा में नहीं आ रही। शोर तो पता चल गया हुआ कितनी ज़बरदस्त बारिश है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलेंगे एक और नए अंदाज में नए ब्लॉग के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।